हेलो माय डियर स्टूडेंट, सो आज का हमारा टॉपिक है टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। मींस टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कुछ छोटी छोटी टर्म्स या डेफिनेशंस होती हैं जिनके थ्रू हमें कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी होती है। ऐसे कॉन्सेप्ट को आज हम करेंगे। तो हमारे पास जो पहला जिसमें कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास वो आता है बेटा सेंट्रल मेटल एटम। यानी सेंट्रल मेटल एटम, यानी सेंट्रल मेटल एटम हमारे पास ऐसा एटम होता है जो सराउंडिंग से इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है, यानी एक्सेप्ट करता है। उसको हम कहते हैं सेंट्रल एटम। मींस the metal atom which accept the pair of electrons from surrounding is called central atom। यानी जो हमारे पास सराउंडिंग से इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं। और सेकेंडली हमारे पास आता है यहाँ पर लिगेंड्स। सेकेंड आता है हमारे पास लिगेंड्स, यानी वो सराउंडिंग एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स जो सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं उसको हम बोलते हैं हमारे पास लिगेंड्स। मीन्स जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बनता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर वो बनता है सेंट्रल एटम और लिगेंड्स के बीच में। यानी द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, यानी मेनली हमारे पास जो होता है एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, हमारे पास आयंस को भी कंसीडर किया जा सकता है। यानी हमारे पास जो आयंस है वो थ्रू इट्स नेगेटिव चार्ज दे कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल एटम। मीन्स द एटम्स, आयंस और ग्रुप ऑफ एटम्स which donate a pair of electrons to central atom and form coordinate bond are called ligands। उनको हम बोलते हैं बेटा लिगेंड्स। यानी हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने वाला होता है, यानी एक्सेप्टर जिसको बोलते हैं वो हो गया सेंट्रल एटम, और जो डोनर एटम होता है वो क्या होता है हमारा लिगेंड्स कहलाता है। तो ये हमारे पास दो मेन टर्म्स आती है इसके अंदर। तो इसी तरीके से हमारे पास जो थर्ड टर्म आती है आयोनाइजेशन स्फीयर या फिर आयोनाइजेशन एंटिटी, और या फिर इसको हम काउंटर आयन भी कह देते हैं। काउंटर आयन मीन्स हमारे पास ऐसा पार्ट कॉम्प्लेक्स का जो आयोनाइजेबल होता है उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर पार्ट, यानी काउंटर आयन। मीन्स हमारे पास द पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड which is present, काफ़ी सिंपल डेफिनेशन में हम यहाँ पर लिखेंगे, which is present outside the square bracket is called ionization sphere और आयोनाइजेशन एंटिटी और काउंटर आयन। तो काउंटर आयन एंटिटी या फिर आयोनाइजेशन स्फीयर की खास बात क्या होती है, इसके अंदर क्या होता है, ना सेंट्रल एटम होता है ना ही लिगेंड्स होते हैं। यानी ये हमारा आउटसाइड पार्ट होता है। यानी एग्जांपल के लिए अगर हम लिखें यहाँ पर कि भाई K4, एग्जांपल के लिए K4FeCN6, तो आप देखिएगा यहाँ पर जो मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसमें ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के इसके अंदर होता है सेंट्रल एटम, इसके अंदर होता है लिगेंड्स, लेकिन जो काउंटर आयन होता है और आयोनाइजेशन स्फीयर जिसको बोलते हैं वो क्या होता है, आउटसाइड पार्ट होता है। यानी ये वाला पार्ट, इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर हम आयोनाइजेशन स्फीयर एंटिटी या फिर
काउंटर आयन एंटिटी या फिर काउंटर आयन। मीन्स आप इसको आयनाइज करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पर। तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा, आयनाइजेशन स्फीयर, एंटिटी या फिर काउंटर आयन। इसी तरीके से फोर्थ पार्ट आता है हमारे पास, वो आता है बेटा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर और एंटिटी, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर आप बोल सकते हैं इसको, या फिर कोऑर्डिनेशन एंटिटी इसको बोल सकते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर कोऑर्डिनेशन एंटिटी मेरे पास क्या हो जाएगा, द पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड which is present in square bracket and which contain central atom and ligands, यानी जिसके अंदर सेंट्रल एटम और लिगेंड्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं। आप देखिएगा इसी एग्जांपल के अंदर हमारे पास जैसे K4FeCN6, यानी ये जो पार्ट था मेरे पास ये क्या था, आयोनाइजेशन स्फीयर। इसी तरीके से यहाँ पर जिसका लेफ्ट पोर्शन जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है उस पार्ट को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं बेटा उसको, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर कोऑर्डिनेशन एंटिटी। यानी इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो पहला पार्ट है ये क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम हो जाएगा, और इसके बाद जितने भी हमारे पास जो पार्ट्स होंगे वो क्या होंगे, वो एज लिगेंड्स काउंट होंगे। इसी तरीके से हमारे पास जो फोर्थ पार्ट था कोऑर्डिनेशन स्फीयर मीन्स द पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स विच इज प्रेजेंट इन स्क्वायर ब्रैकेट एंड कंटेन्स सेंट्रल एटम एंड लिगेंड्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर कोऑर्डिनेशन एंटिटी। सो नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास सो फिफ्थ पार्ट आता है बेटा हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर और प्राइमरी वैलेंसी। यानी ऑक्सीडेशन नंबर या फिर प्राइमरी वैलेंसी का मतलब है जो सेंट्रल एटम का जो चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी, और हमारा ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स it is the charge present on central atom is called oxidation number, or we can say primary वैलेंसी। इसी तरीके से जो सिक्स्थ पार्ट आता है हमारे पास वो होता है बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर, और इसको हम सेकेंडरी वैलेंसी भी बोल देते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी। तो आप देखिएगा मेरे पास कंपाउंड के अंदर सेकेंडरी वैलेंसी या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कंपाउंड के अंदर जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी और कोऑर्डिनेशन नंबर। सो इट इज द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स which are formed in compound is called coordination number और secondary valency। तो आप देखिएगा एग्जाम्पल लेते हैं, दोनों एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ जाएंगे हमारे पास। यानी हमने लिया यहाँ पर K4FeCN6। तो आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, यानी ऑक्सीडेशन हमारे पास जो Fe का जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा यहाँ पर आएगा +2,
यानी हमारे पास जो प्राइमरी वैलेंसी क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी। इसी तरीके से जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा यानी सेकेंडरी वैलेंसी आएगी, यानी हमारे पास जो 6 साइनाइड है यानी कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, 6। तो इस तरीके से हम प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर को फाइंड कर सकते हैं। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।